हेलो गाइस, आपका स्वागत है अमन शर्मा यूट्यूबर में। आज क्वेश्चन है पिछले अध्याय के से छूटे हुए उनसे कुछ क्वेश्चन है दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया, लिखिए। तो इसका आंसर होगा, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय गिड़गिड़ा कर भीख मांगते भिखारी के रूप में दिया। वे राम से कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम, मैं सुबह से आपके द्वार पर बैठा आपकी भक्ति की भीख मांग रहा हूँ। वैसे भी मैं जन्म से ही भिखारी हूँ। इस प्रकार ये तुलसी ने अपना परिचय इस प्रकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों पदों में किस रास व्यंजना हुई, किस रास की व्यंजना हुई? तो इसका आंसर होगा, दोनों पदों में भक्ति रास की व्यंजना हुई। क्या आंसर होगा इसका? दोनों पदों में भक्ति रास की व्यंजना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के हृदय में किसका डर है? क्या क्वेश्चन है? तुलसी के हृदय में किसका डर है? तो उसका आंसर, तुलसी के हृदय में यही डर है कि यदि उनके बारे में माता सीता श्री राम से चर्चा नहीं की तो वे इस भवसागर से कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। वे पुनर्जन्म नहीं चाहते हैं, वे केवल मुक्ति चाहते हैं। यह तभी संभव है जब सीता माता उनके बारे में होगा श्री राम से कुछ कहेगी। यानी कि तुलसी जी अपना दोबारा जन्म नहीं चाहते, बस वो इस जन्म की मुक्ति चाहते हैं। और वही डर है कि सीता माता अगर नहीं कहें तो उनकी चर्चा पुनर्जन्म मतलब मुक्ति कैसे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वभाव के कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। क्या पूछ रहा है? राम स्वभाव के कैसे हैं, पठित पदों के आधार पर बताइए। तो राम स्वभाव के कारुणिक हैं, वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उनका यश 14 भवनों से जगमगा रहा है। श्री राम सम दम दया सत्य आदि गुणों से युक्त तथा परमदानी है। वैसे भी तो श्री राम को कौन नहीं जानता, आजकल तो सबको जानते हैं, और वो उनके भाव को भी सबको जानते हुए सम दम दया सत्य इन गुणों से युक्त तथा परमदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तो तुलसी को जन्म से ही श्री राम की भक्ति की भूख है। वे श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति रूपी अमृत के समान सुंदर भोजन पेट भरकर खिला दीजिए, यानी कि जी भरकर अपनी युक्ति प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर ना भटके। यानी मुझे सिर्फ भक्ति का ही भोजन चाहिए और किसी चीज़ का नहीं। यानी कि तुलसी जी को सिर्फ भक्ति का ही भूख लगी हुई थी, जो श्री राम से वो मांगते हैं। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। क्या क्वेश्चन है? पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति का भावना का परिचय दीजिए। गाइस, अगर आप इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस अध्याय को पूर्ण रूप से देखें और समझ में भी आएगा। तो इसका आंसर होगा, तुलसी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे राम के सगुण रूप के भक्त थे। तुलसी की भक्ति में अटल गहराई थी, वे श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वे वास्तव में तुलसी एक संत थी, इसलिए उनकी भक्ति सहज सरल थी। तुलसी जी जो हैं वो तुलसी जी एक संत थे, इसलिए उनकी सहज एवं सरल भक्ति थी और वे श्री राम के सगुण रूप से भक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटत रिहा आड़ी अरना कोर ही ते काजू, यहाँ और का क्या अर्थ है? उत्तर, यहाँ और का अर्थ है बहुत कुछ, अर्थात तुलसी श्री राम से बहुत कुछ पाने की हट नहीं कर रहे हैं। वे तो केवल उनकी दया अनुकंपा का एक टुकड़ा मात्र ही पाना चाहते हैं। यानी कि श्री राम के वो बस दया ही चाहते हैं और कुछ नहीं श्री राम से, तुलसी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया? दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग क्यों किया? दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का दोनों का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी दीन अवस्था और दरिद्रता को भगवान राम ही दूर कर सकते हैं। समय की परिस्थिति को दिखलाने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए तुलसी ने दीनता और दरिद्रता का शब्द का प्रयोग किया। यानी कि
यानी इसमें कह रहे हैं तुलसी जी दीनता और दृढ़ता का जो प्रयोग किया है वो कि इसलिए कहें कि उनकी दीनता और दृढ़ता का दूर श्री राम ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकते थे, इसलिए वो इनका प्रयोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा प्रथम पद जो है, प्रथम पद में तुलसीदास सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि हे माँ, जब कभी उचित अवसर मिले तो कोई प्रसंग सुनाकर प्रभु श्री राम की को मेरी इस दुनिया स्थिति का याद दिलाना और प्रभु से बताना कि आखिर तो मैं उनकी दासी का ही दास हूँ, मुझ पर वो कृपा करे, उनके ही नामों से स्मरण से मैं अपना पेट भरता हूँ। तुलसी प्रभु श्री राम को अपने दयनीय स्थिति को बताकर अपनी बिगड़ी बात बनाना चाहता हूँ। ये बातें श्री राम से कहलवाना चाहते हैं माता सीता से, और तुलसी जी डायरेक्ट नहीं कहते हैं। तो गाइज इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो देखने में अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन का आइकॉन होगा उसे ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इस वीडियो में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।